हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन की विधियां, जिसमें से मैं आपको अब तक 3 अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ा चुका। पहले मैंने पढ़ाई थी आपको कायिक परिवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरी मैंने आपको पढ़ाई थी मुकुलन अर्थात बडिंग, और तीसरी मैंने आपको पढ़ाई थी फिजन यानी कि विखंडन। इन तीनों अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्रेगमेंटेशन के बारे में, यानी कि खंडन अलैंगिक जनन की विधि के बारे में। तो आप हेडिंग लगा लीजिए अलैंगिक जनन की विधियां। यहाँ से रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी 2024 में। अभी रेलवे ALP-CBT फर्स्ट हुआ था, उसमें अलैंगिक जनन की विधियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। RRB जेई की एग्जाम हुई थी 2024 में, उससे भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए अलैंगिक जनन की विधियों से। और जो टेक्नीशियन की एग्जाम हुई थी 2024 में, जिसका RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो अभी कल आंसर की आई थी, तो यहाँ से भी भैया क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस एग्जाम में भी। इसलिए रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आने वाली जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम है, NTPC की एग्जाम है, SSC की एग्जाम है, और भी बहुत सारे एग्जाम है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इन सभी में अलैंगिक जनन की विधियों से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए ध्यान से देख लेना, रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन भी यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो हेडिंग क्या लगाओगे? अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां, ठीक है। अरे भाई, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में तो जानते हो ना। लैंगिक जनन में 2 जनक की आवश्यकता होती है और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है जनन के लिए, ठीक है। तो अलैंगिक जनन की विधियों में आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फ्रेगमेंटेशन के बारे में, यानी कि खंडन विधि के बारे में। अब होता क्या है भैया फ्रेगमेंटेशन या खंडन विधि है क्या? तो ध्यान से समझना, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। देखो भैया, इस विधि में सरल संरचना वाले जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और यह टुकड़े वृद्धि करके नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका उदाहरण क्या है? तो इसके उदाहरण है भैया, एक तो है स्पाइरोगाइरा और एक है यूलोथ्रिक्स। बेस्ट एग्जाम्पल है भैया स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। कौन कौन से? एक है स्पाइरोगाइरा और एक है यूलोथ्रिक्स, ठीक है। एक है स्पाइरोगाइरा और एक है यूलोथ्रिक्स। अब ध्यान से समझना, मैंने आपसे क्या कहा है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन, ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव, पहले आपको पता होना जरूरी है कि एक कोशिकीय जीव कौन से और बहुकोशिकीय जीव कौन से हैं। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनका निर्माण सिर्फ एक कोशिका से होता है, जैसे कि अमीबा, ये एक कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीवों के बारे में बात करें तो यह वह जीव होते हैं जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है, जैसे कि हम हैं। भाई, हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। जो जीव जंतु है,
जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, ये सब बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि इनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सभी पेड़ पौधे बहुकोशिकीय होते हैं। जो शैवाल है, एल्गी, ये भी बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये आपको पता होना जरूरी है भैया, ये आपको पता होना जरूरी है। एक है इष्ट, ये कवक है, जिसे आप खमीर भी कहते हो, ये एक कोशिकीय कवक है। लेकिन बाकी के जितने भी कवक है वो अधिकांश मुख्य रूप से बहुकोशिकीय होते हैं। तो जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, और जिनका शरीर एक से अधिक यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। लेकिन हम तो विकसित बहुकोशिकीय जीव है। कुछ सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि एल्गी, शैवाल। मैंने एग्जांपल लिखा है स्पायरोगायरा और यूलेथ्रिक्स। ये क्या है? ये शैवाल है, ये एल्गी है। अब ये एल्गी क्या होते हैं सर? तो भैया ये एक प्रकार के पादप है, एक प्रकार के प्लांट है, लेकिन ये से प्लांट होते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता, जिसमें जड़, तना, पत्ती आपको दिखाई नहीं देगा। ये से पादप होते हैं जिसमें आपको पता नहीं लगेगा कि भैया जड़ कौन सी है, तना कौन सा और पत्ती कौन सी है। ये से पादप होते हैं भैया शैवाल। कहां पाए जाते हैं? मुख्य रूप से पानी में पाए जाते हैं। आपने पानी में देखा होगा, आपने पानी में देखा होगा ग्रीन ग्रीन हरे हरे रंग की, जिसे आप कंजी या काई कहते हो, वो शैवाल है भैया। तो इन शैवालों में, ये शैवालों के नाम है, एक तो है स्पायरोगायरा और एक है यूलोथ्रिक्स। ये शैवाल है भैया। तो इन शैवालों में अलैंगिक जनन के द्वारा, अलैंगिक जनन की विधियों के द्वारा क्या होता है? जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो यहां पे स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि इस विधि में सरल संरचना वाले जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो विकसित होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अरे भैया पानी के बहाव के कारण ये पानी में पाए जाते हैं भैया एल्गी, शैवाल, जैसे कि स्पायरोगायरा, यूलेथ्रिक्स। अब पानी का बहाव आया तो किसी शैवाल का कोई टुकड़ा टूट करके बह गया भैया, तो वो विकसित होकर के, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि यह टुकड़ा वृद्धि करके या विकसित होकर के या परिपक्व होकर के नए जीव का निर्माण या नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से भैया ये जो शैवाल होते हैं इसमें अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन के द्वारा, और अलैंगिक जनन की किस विधि के द्वारा? इस फ्रेगमेंटेशन, इस खंडन विधि के द्वारा भैया नए जीव का निर्माण होता है, यानी कि इनमें रिप्रोडक्शन होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। अरे खंडन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? स्पायरोगायरा और यूलेथ्रिक्स। यहां पर आपको स्क्रीन पे बहुत देर से एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा स्पायरोगायरा शैवाल का, तो देख सकते हो आप इसमें कुछ इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से भैया फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा भैया जनन होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है। तो इसके बेस्ट एग्जांपल है भैया स्पायरोगायरा। ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे संबंधित आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको करवा देता हूं भैया। जो आपसे आरआरबी जेईई के 2 क्वेश्चन है मेरे पास, ये मैं करवा देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि भैया हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है कि नहीं है। मिटा दो भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। चलो क्वेश्चन करवा ही देते हैं। आपके जवाब देना है क्वेश्चन का, और इससे पहले की 3 विधियां नहीं पढ़ी है आपने तो जाकर के पढ़ लेना, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कौन कौन सी विधि करा चुका मैं अलैंगिक जनन की आपको? एक मैंने मुकुलन करा दी है, जिसे बडिंग कहते हैं। ये मुकुलन होता क्या है? इसमें जीव के शरीर पे एक समसूत्री विभाजन के तहत एक उभार आता है। वो उभार पहले छोटा होता है, फिर विकसित होकर के नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। इस विधि को ही मुकुलन कहा जाता है, बडिंग कहा जाता है। ये जो उभार आया है उसे मुकुल या बड कहा जाता है। एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट। एक मैंने आपको कायिक परिवर्तन के बारे में बताया था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बताया था। यह पादपों में पाई जाने वाली एक विधि है अलैंगिक जनन की, जिसमें कायिक भाग से, पादपों में कायिक भाग होता है जड़, तना, पत्ती, इससे नए जीव का निर्माण होता है इस विधि में। जैसे कि गन्ना, आलू,
ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है इसके, ब्रायोफाइलम प्लांट जो होता है वो एग्जाम्पल है इसका। इसके अलावा मैंने आपको बताया था फिजन यानी कि विखंडन विधि। इसमें एक जीव होता है ना, एक कोशिका जो होती है ना, वो दो या दो से अधिक भागों में विखंडित हो जाती है, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन यानी कि द्विविभाजन विखंडन। इसमें एक कोशिका दो भागों में बट जाती है, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। और एक होता है बहुविखंडन, इसमें एक कोशिका जो होती है वो दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है और सभी जो भागों में विभाजित हुए वो नए जीव बन जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, इससे मलेरिया भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका, बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने। अभी आपको समझ में आया नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का जाकर के देख लेना भैया। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो भैया, RRBJ में पूछा गया क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित होते हैं या विखंडित हो जाते हैं। आपके ऑप्शंस है खंडन, जिसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। बी ऑप्शन है भैया, कल मैं आपको इस बीजाणु जनन के बारे में पढ़ाने वाला हूं, तो कल की वीडियो भी देख लेना भैया। स्पोरुलेशन, विखंडन के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका, फिजन के बारे में, और एक है पुनर्जनन। इस पुनर्जनन के बारे में भी मैं आपको पढ़ा दूंगा भैया, रीजनरेशन। बताओ क्या होगा राइट आंसर? पहले क्वेश्चन को पढ़ो बहुत अच्छे से भाई, पहले क्वेश्चन को पढ़ो बहुत अच्छे से। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं। अरे भाई, बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पूछा गया है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा जो बहुकोशिकीय जीव है, सरल संरचना वाले जो बहुकोशिकीय जीव है, उसमें अलैंगिक जनन की फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा क्या होता है, जनन होता है, जिसमें कोई जीव जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फिर ये छोटे छोटे टुकड़े जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, ये वृद्धि करके नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। यही तो मैंने आपको बताया था फ्रेगमेंटेशन में, खंडन में। तो आप यहां से आप समझ सकते हो कि बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं। अरे भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, खंडन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। तो लिख लीजिए इसको, अब ध्यान से समझ लीजिए। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करो, रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एनटीपीसी, RRB जेई है कि नहीं है, RRB टेक्नीशियन, या फिर RPF, या फिर SSC, CGL, MTS, CPO, NDA, CDS, नीट, पटवार, पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, लेबर असिस्टेंट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, UPSC वगैरह के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, तो अभी अभी मैंने भैया 5 जनवरी से एक बैच की शुरुआत की है। मात्र आपको 29 रुपए पर महीना देना होगा उस बैच को ज्वाइन करने के लिए। उसका मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, न्यू बैच का, तो जा करके भैया बैच ले लेना। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आज स्टार्ट भी कर दिया है। आज भैया डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास आ चुकी है, आज से पहला चैप्टर स्टार्ट किया है डाइजेस्टिव सिस्टम। 5 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा। तो आपको मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डिटेल में, अगर आपको जानना है तो वो वीडियो देख लेना, न्यू बैच वाली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्लास कब से स्टार्ट है, कब से नहीं है। सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट, सुबह 7 बजे रोज़ क्लास आती है भैया, उसकी मैं बता देता हूँ उस वीडियो में क्या देखना आपको। लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप भैया उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो।
मेंबरशिप वाला सिस्टम है और कुछ भी नहीं है, 29 रुपये पर महीना देना है आपको। सारी बायोलॉजी करवा दी जाएगी आपके एग्जाम के पहले पहले। मैं कह रहा हूँ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी है तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको बिल्कुल छोटी से छोटी चीज से लेकर के बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भैया, एक क्वेश्चन और पड़ा है मेरे पास इसका, उसको भी मैं करवा देता हूं आपको। मजा तो आ रहा है ना? वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दो। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भैया, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक है, और पहले की 3 वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना भैया, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आजकल अलैंगिक जनन की वीडियो से। ये अमीबा, ईस्ट हाइड्रा, प्लाज्मोडियम है कि नहीं है, और क्या बोलते हैं ये एल्गी, कवक, बैक्टीरिया, इन सबसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो भैया, सेकंड क्वेश्चन, पेन में साई और बीत की यार। खंडी भवन या फिर फ्रेगमेंटेशन के संबंध में असत्य कथन का चूज करना है या फिर गलत कथन, गलत कथन बताइए। पहला है भैया ऑप्शन कि प्रत्येक टुकड़ा भाई फ्रेगमेंटेशन में जो छोटे छोटे टुकड़े का निर्माण होता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण व्यष्टि में विकसित हो जाता है, विकसित हो सकता है। सर्दी लगने लग गई यार। दूसरा, ऑप्शन नंबर बी है, इसके लिए जीव का बहुकोशिकीय होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी है भैया, यह लैंगिक जनन का रूप है। अब क्लास तो खत्म होने वाली है, साइड डालने में कोई फायदा नहीं है, जैसे दिख रहा है वैसे देख लो भैया। पेन और चेंज कर लेता हूँ अगर उसमें होगी तो। देखो भैया, ऑप्शन नंबर डी, इसमें जीव को भागों में तोड़ना शामिल है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताओ भैया। एक बार मैं फिर दोबारा से पढ़ता हूं। फ्रेगमेंटेशन के संबंध में आपसे गलत कथन का चयन करवाया गया है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण व्यष्टि में विकसित हो जाता है, यानी कि एक पूर्ण कहने का मतलब ये है कि एक पूर्ण विकसित हो जाता है। जो टुकड़ा होता है ना, वो वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, उसके बारे में कहा गया है पहले ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इसके लिए जीव का बहुकोशिकीय होना आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है भैया फ्रेगमेंटेशन के लिए तो, और बिल्कुल सही है। एक टुकड़ा जो होता है वो पूर्ण विकसित होकर के नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। यह लैंगिक जनन का रूप है? नहीं भैया, फ्रेगमेंटेशन है, वो हम अलैंगिक जनन की वीडियो में पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेगमेंटेशन जो है भैया, ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अलैंगिक जनन की एक विधि है, लैंगिक जनन नहीं है। तो ये लैंगिक जनन का रूप है क्या? नहीं है भैया, तो गलत कथन का चयन करवा रहा है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ते हो। मैं कह रहा हूं कि पिछली 3 क्लासें देख लेना, और RRB JEE के पेपर देखना, और ALP CBT फर्स्ट हुआ था ना 2024 में, वो पेपर देखना, फिर कहना मेरे से आप
कि भैया हमारे क्वेश्चन होते हैं या नहीं होते हैं। एक बार क्लासें तो लो यार, आप क्लास लोगे तभी तो कुछ सीखने को मिलेगा, तभी तो पेपर सही होंगे। फिर एग्जाम में चले जाते हो हमारे क्वेश्चन गलत हो गए, ये हो गया वो हो गया। अरे भैया सही खांसी होंगे जब आप पढ़ोगे नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। कल मैं आपको बीजाणु जनन की प्रोसेस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बाय बाय।